भाई अब आप बताओ कि जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि आप हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हो, आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हो, थाने पर जाति पूछ के मारा जा रहा, जाति पूछ करके गाली दी जा रही है, एफआईआर हो रहा है, ये बात योगी जी को पसंद नहीं आ रही है। और ये कल की घटना नहीं है, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं, हम उसको अवॉइड करते रहे, लेकिन कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस तरह का हुआ, अब हमारा एक तरफ से एक आदमी कलर पकड़, एक आदमी उधर से पकड़ रहा है और मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मार दो साले को गोली, कहीं खत्म हो जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग, देखिए, मैं कल ही ये पत्र चुनाव आयोग को मैंने भेजा, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा, और वहां हमने डिमांड किया कि इसकी जांच करा लो। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना चाहता है चुनाव आयोग तो वहां के डीएम कमिश्नर को पहले हटा दे, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावें। और आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो साथियों, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में योगी जी मेरी हत्या करा दें तो चिंता मत करना, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। ये हक अधिकार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई है। इस नाते हम अपने लोगों से अपील करता हूं कि ये योगी जी हमारी हत्या किसी भी समय करा सकते हैं, करा दें, लेकिन आंदोलन को रुकने मत देना, आंदोलन को बढ़ाते रहना। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब माइक पकड़ते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय, अब कहते क्या हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। देश की संपत्ति रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल एयरपोर्ट बेच दिया, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, बेच करके आरक्षण खत्म कर रहे हैं। लोगों को तो दिख नहीं रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को दिख रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इसका जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पसंद नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस नाते वो बौखलाए हुए लोग हैं, इस नाते वो इस तरह की हरकत कराने पर तुले हुए हैं। 2 चरण का मतदान हो चुका है। देखिए, 113 सीटों का चुनाव हो चुका है, 90 से 95 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। 113 में किसान हमारे साथ, वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ। कौन वोट दे रहा है भाजपा को? इसी की बौखलाहट है, छटपटाहट है। दिल्ली में जिस तरह गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांटे 3 सीट पाए थे, 70 में 2/3 जीत रहे थे। बहुत चैनल वाले एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 70 में 60 दे रहे थे और पाए कितना? 3। ठीक उसी तरह जब उनको यह एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं। वहां जमाती थूकते थे तो कोरोना फैलता था, ये खुदा थूक लगा के कोरोना फैलाने लगे। तो जनता समझ गई कि अब मामला बिगड़ गया है, ये तो कोरोना फैलाने आया है, इसका पर्चा मत लो, फेंक दो बाहर। तो लोग घर से निकाल के पर्चा बाहर फेंक दिए और साइकिल और हैंडपंप पर वोट देने चले गए। क्या लगता है गठबंधन कितनी सीटें? 90 से 95 सीट हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक टिकट जो मुद्दा है, सारी बेटी अपनी टिकट, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह को एमएलसी बनावे, उनको टिकट दे तो वो तो गुंडा नहीं हो तो बहुत साधु हैं। अयोध्या में भगवान राम के यहाँ बैठ के खाली पुजारी बंद पूजा करते हैं, जो शिवपुर सेंट्रल जेल में है ना, वो साधु हैं, अयोध्या में पूजा करते हैं। संगीत सोम बहुत साधु हैं, सुरेश राणा बहुत साधु हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन शपथ लिए थे, इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। मुख्यमंत्री तो काल में वो मुकदमा वापस किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे, इन्होंने अपना मुकदमा वापस किया। 156 अपराधी प्रवृत्ति के एमएलए जीत के आए थे भाजपा के। ये क्या कहेंगे? ये करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अखिलेश यादव एक अपनी क्लीन छवि बनाना चाहते हैं। आपसे बात हुई, मुख्तार के लड़के को जब टिकट आपने दिया, बात हुई। अब्बास को एक पर कौन सा मुकदमा है? अब्बास के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। अब्बास को टिकट दिया तो क्या बुरा किया? उनके पिताजी अपराधी, उनके आपराधिक मुकदमे हैं, जब सजा उनको मिलेगी तो देखा जाएगा, लेकिन अब्बास के ऊपर तो कोई नहीं ना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।